हमारी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं युवा कांग्रेस सेवा दल एवं एनएसयूआई के साथियों से आग्रह करूंगा कि व्यवस्था को बनाए रखेंगे। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। पाटलिपुत्र की भूमि आज आभारी है कि सचिन पायलट जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच उपस्थित होकर के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के समापन में हम आग्रह करेंगे अपने नेतृत्व से कि हमारे इस यात्रा के हासिल के रूप में हमने एक छोटा सा पोस्टर लॉन्च अभियान योजनाबद्ध कर रखा है। निवेदन है कि उस पोस्टर को लॉन्च करके इस अभियान को बल देने का काम करेंगे। धैर्य बनाए रखेंगे। मैं सेवा दल के साथियों से आग्रह करूंगा कि धैर्य बनाए रखेंगे। हम सभी अनुशासित साथी हैं, कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखेंगे। मैं जानता हूं कि हम सभी अभिभूत हैं अपने हरदिल अजीज नेता को अपने बीच पाकर, लेकिन फिर भी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम में हम व्यवस्था और डिसिप्लिन बनाए रखें। आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द मंच से नीचे उतर आएंगे। जो भी साथी डी एरिया के तरफ खड़े हैं वो पीछे जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया इस मंच पर ना आए, मंच को खाली कर दें। सेवा दल के साथी जो यहां मंच पर खड़े हैं इनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, इनके साथ व्यवस्था बनाने में पूरा आप सहयोग करें और जो भी सेवा दल के साथी कह रहे हैं उनकी बात को मानने का प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रयास करें। चलिए, मैं आगे के लिए इस कार्यक्रम के लिए मैं एनएसयूआई के आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष वरुण चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और हम सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर आज हमारे पूरे देश के युवाओं की, छात्रों की आवाज सचिन पायलट जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी यात्रा में, जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है। उसके बाद बिहार के जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है राजेश जी, उनके सहयोग के लिए इधर आने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से हमारी जो सोशल मीडिया हेड है एआईसीसी की सुप्रिया शुनाथ जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो सीएलपी हैं बिहार के, उनका स्वागत। हमारे मेरे यूथ कांग्रेस के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भाई, हमारे प्रभारी कन्हैया कुमार जी और मंच पर तमाम एआईसीसी के लोग, हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथी, उस सामने बैठे हैं हमारे पीसीसी के लोग, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथी। दोस्तों, लगभग 27 दिन हो गए हमें यात्रा करते हुए, गांव शहरों कस्बों से निकलते हुए, हजारों लाखों छात्रों से, युवाओं से बात करने के बाद आज हमने यात्रा हमारी पटना पहुंची है और मुख्यमंत्री जी से सवाल करने हम आज उनके घर पर भी जाएंगे। मिलने का समय मांगा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया और हकीकत यह है कि हमारी ये यात्रा समाप्त नहीं हो रही है। यात्रा का पहला फेज समाप्त हो रहा है। इसके बाद और हम दूसरे माध्यमों से, छात्र संवादों से तमाम छात्रों के बीच में रहेंगे और जब तक इन भर्ती की पेंडिंग भर्तियों का समाधान नहीं हो जाता, जब तक पेपर लीक जैसी चीजों से मुक्ति नहीं मिल जाती,
जब तक तमाम नौकरी जैसे मुद्दे को सरकार नहीं अपना मुद्दा बनाती, हमारा ये संघर्ष, हमारा संकल्प जारी रहेगा। मेरी आप सब छात्रों से, नौजवान साथियों से एक यही अपील है कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के तमाम साथी और जो यात्री रहे, जो पेंडिंग भर्ती वाले हमारे छात्र रहे, जो और परमानेंट यात्री रहे, वो शुभकामनाओं के लिए काबिले तारीफ है। उनका ये तड़कती गर्मी में उनका संघर्ष मुझे लगता है कि बिहार में एक नया मैसेज देगा कि बिहार में अब सभी सरकारों की मजबूरियां रहेंगी कि वो नौकरी के मुद्दे को सुने, पलायन को गंभीरता से समझे। आप सब लोगों का, छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि हमारी ये यात्रा का पहला फेज खत्म हुआ है। जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती, जब तक पेंडिंग भर्ती की बात नहीं सुन लेती है सरकार, जब तक पलायन पर ये सरकार चर्चा नहीं कर लेती, जब तक ये सरकार नौकरी पे बात नहीं कर लेती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अगले संबोधनकर्ता के रूप में यूथ कांग्रेस के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम लोग को मार्गदर्शन दे। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, उदय भानु चेप, उदय भानु चेप। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। आप जितने लोग यहाँ पे हो, कृपा करके पीछे जाइए, कृपा करके पीछे जाइए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सभी लोग जितना मोबाइल पकड़ के जो मोबाइल वीडियोस बना रहे, प्लीज प्लीज आप पीछे जाइए। और स्टेज में जितने लोग हैं, स्टेज में जितने लोग पीछे खड़े हैं, प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। सारे लोग जो पीछे स्टेज में हैं, प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। यूथ कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो स्टेज से नीचे जाइए प्लीज। सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, यूथ कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता ऊपर हैं वो प्लीज स्टेज से नीचे जाइए। और सभी, और बाकी लोग, और बाकी सभी भी। अच्छा रहेगा, सब डिसिप्लिन में रहेंगे। आप सबसे फिर से निवेदन है, पीछे रहिए। सभी एक बार पीछे जाएं। डिसिप्लिन में जब रहेगा तभी आगे बात बनेगी। भैया आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप पीछे चले जाएं प्लीज। ये रास्ता खाली मीडिया के लिए रखा है, आप लोग प्लीज पीछे जाएं। और स्टेज में भी सभी लोगों से निवेदन है। आज हमारे बीच हमारे नेता ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जी, जो करोड़ों नौजवानों की, भारतीयों की दिलों की धड़कन है, हम सबके मोटिवेशन है, हम सबके रोल मॉडल हैं। सचिन पायलट जी, पीसीसी प्रेसिडेंट, जिनके आने से एक नई ऊर्जा बिहार में आई है। सुप्रिया जी, कन्हैया जी, जो एक युवाओं में ऊर्जा लाने का काम करते हैं। ऑल इंडिया इंचार्ज एनएसयूआई वरुण भाई, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, मधु जी एआईसीसी सेक्रेटरी, सीएलपी लीडर शकील खान साहब, तोकीर आलम भाई, हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज शाहिद भाई, गरीब दास जी जो प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस बिहार के, और सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और खासकर मेरे बितने भाई यहाँ पे आए हैं आज आगाज करने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बताने आप आए हैं कि जो अत्याचार बिहार का युवा पिछले 20 सालों से सह रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने को यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, कांग्रेस के सभी साथी तैयार हैं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज इस संघर्ष में हमारा साथ देने सचिन पायलट जी भी आए हैं। सचिन पायलट जी, जो हमेशा कहीं भी युवाओं को दबाने की बात की जाए, भारतीयों को दबाने की बात की जाए, तो उनकी आवाज बनने का काम सचिन जी करते हैं, कांग्रेस का हर एक नेता करता है। मुझे आज गर्व है, आप लोगों ने जो यात्रा पिछले 25-26 दिनों से लगाई, चला रहे थे, उसको आज सफलतापूर्वक आपने खत्म करने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर बिहार में आज क्रांति आ रही है, अगर बिहार में आज इन मुद्दों पे बात हो रही है कि पलायन नहीं होना चाहिए, बिहार में अगर ये बात हो रही है कि रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए,
तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। जो संघर्ष आप पिछले 20-25 दिन से कर रहे हो और बिहार की सड़कों को गर्म करने का काम कर रहे हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, आप लोग लगातार चलते रहे और ये मांग उठाते रहे कि बिहार के युवा और बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को पलायन की बात करनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे पलायन है, क्यों यहाँ का युवा मजबूर होता है कि अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। साथियों, हमारी लीडरशिप को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लीडरशिप का आशीर्वाद रहेगा, उनकी गाइडेंस रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं, बिहार फिर से तरक्की के रास्तों पे आएगा और उस रास्ते पे, उस तरक्की में आने का नींव का काम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों को करना है। ये मेरा विश्वास है और हम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सफल पूर्ण यात्रा उन्होंने की, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, और इसके बाद संघर्ष खत्म नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगा। यात्रा के बाद हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और जो बिहार की समस्या है उनको ऊपर लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे के लिए अपने बिहार विधानमंडल दल के आदरणीय नेता डॉक्टर शकील साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और हम लोग को मार्गदर्शन दें। मंच पर जो भी लोग हैं कृपया खाली कर दे। आप सब लोग चाहते हैं ना कि ये जो सरकार बिहार की चल रही है वो बदल जाए, चाहते हैं ना कि ये सरकार बदले। इस सरकार ने जितना जुल्म किया है, इस सरकार ने जितनी सांप्रदायिकता बढ़ाई है, इस सरकार ने जितना सामाजिक अन्याय किया है, आप सब चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो इस यात्रा के बाद आप सब लोग अपने गांव, गवई, मोहल्ले, टोले में जाएंगे और ये कसम खा के जाएंगे कि जो सरकार बिहार की और डबल इंजन की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसे जुल्मी विचारधारा की सरकार, गोडसे की विचारधारा को हम लोग हराएंगे और गांधी की विचारधारा को हम लोग सरजमीन पर उतारेंगे। आप सब चाहते हैं। नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, बिहार में सबसे बड़ा पलायन पूरे हिंदुस्तान में बिहार से होता है। क्यों होता है? बिहार में किसी दूसरे प्रदेश के लोग काम नहीं करते, बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के उसकी तरक्की की जमानत बनते हैं। ये मंच पे महिला बहनों थोड़ा सा आ जाइए पीछे। तो बिहार का पलायन को अगर रोकना है, बिहार में रोजगार को पैदा करना है, तो जो सरकार हम लोग बनाएंगे, राहुल गांधी जी जिस समाज को आगे लाने का बात कर रहे हैं, बहुत जोर से कर रहे हैं, बहुत कस के कर रहे हैं, वो वर्ग है अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, जो गरीब, हमारे जनरल कास्ट के सबको लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहे। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बताइए, बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? 3 बार वो मीटिंग कर चुके। आज हमारे मंच पर सचिन पायलट, एक युवा नेता, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पार्लियामेंट में भी आपने उनका भाषण सुना होगा। और हमने इनसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि बार बार बिहार और बिहार के कोने कोने का दौरा पहले भी कर चुके हैं, इस बार अधिक समय देंगे। सुप्रिया जी को आप लोग सुनते हैं ना, पार्लियामेंट में, टेलीविजन पे सुनते हैं ना, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि नहीं देती हैं? तो आप सब लोगों को ये वाहक बनने की आवश्यकता है। हम मुबारकबाद देते हैं युवा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को और तमाम कांग्रेस पार्टी को। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कन्हैया, इन सब लोगों ने मिलकर के बिहार में जो अलग जगाने का काम किया है, जो लगातार चलता रहेगा, इन सब को मिला करके ये भारतीय जनता पार्टी, ये संघवाद के खिलाफ नारे एहतजाज बुलंद करना है, तहरीक चलानी है, ताकि अक्टूबर में जो सूरज उदय होगा वो उनके अस्त का सूरज होगा और हमारा सूरज उगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय कांग्रेस। साथियों, जो भी लोग मंच पर अनावश्यक खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग नीचे उतर जाएं। जो भी साथी सेवा दल के भी लोग, जो आप लोग हैं, 1-2 आदमी छोड़ के सब लोग उतर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कृपया अनुशासन का पालन करें।
हमारे मंच के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि लगातार हमारी जो ये यात्रा चली है उस यात्रा में उनकी बहुत ही मजबूत भूमिका है। आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, आदरणीय गुंजन जी, आदरणीय आशीष जी जैसे लोग नीचे में बहुत ही अनुशासन से बैठे हुए हैं। कृपया आप लोग उन्हीं के तरह, जबकि उन लोग का बहुत ही योगदान रहा है हमारी इस यात्रा में, तो मैं मंच पे जितने भी लोग हैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जाकर के नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आगे के लिए अपनी महिला शक्ति की बहुत ही मजबूत आवाज, जिसे आप लगातार टेलीविजन पे और महिलाओं के हक के लिए और गरीब बुढ़वों की निश्चित तौर पे मजबूत आवाज बन चुकी हैं, आदरणीय सुप्रिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और हम सबों को मार्गदर्शन दें। सम्मानित मंच, हमारे नेता सचिन पायलट जी, यहां पर मौजूद सारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेतागण और आप जो कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां हैं, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। इतने सारे युवाओं को देखकर एक लाइन याद आती है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आपकी पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा ने सत्ता के चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जो डबल इंजन की तथाकथित सरकार चला रहे हैं वो परेशान हैं आपकी इस यात्रा से, आपके युवाओं के मुद्दों को उठाए जाने से। असलियत यह है कि बिहार का 8 करोड़ युवा आज आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, क्योंकि उसको भी एक उज्जवल भविष्य चाहिए। वो अपना घर, अपना गांव, अपना देहात, अपना शहर, अपना परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहता है। लेकिन बिहार में न उद्योग लगे, न निवेश हुआ, न नौकरियां बनी, न रोजगार बने, और इसलिए उसको मजबूर होकर इस देश के कोने कोने में जाकर कहीं पर छोटा तो कहीं पर बड़ा काम करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की ये प्रतिज्ञा है, हमारी ये प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहला काम बिहार के 8 करोड़ युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव डालने का करेंगे। बिहार अगर देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है इसको और आपको, तो आपको यहाँ के युवाओं का नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको युवाओं की आवाज बनना पड़ेगा, आपको युवाओं की शक्ति बनना पड़ेगा, आपको युवाओं की आशा और आकांक्षा बनना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी एनएसयूआई, हमारी युवा कांग्रेस इसका जोर शोर से प्रचार करेगी और नेतृत्व करेगी। दिनकर की भूमि पर हूं तो जरूर दिनकर की 2 लाइन कहूंगी। और दिनकर ने कहा कि कुछ असंभव नहीं है, हम मन बना लें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और दिनकर की ये लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग बिहार में पत्थर को पानी बनाएंगे, आप राहुल गांधी और खड़गे जी की आवाज को बुलंद करेंगे और आप बिहार के युवाओं को एक नई दिशा, एक नया भविष्य देंगे। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हमारे इस यात्रा में बहुत सारी महिलाओं ने अपना मजबूत योगदान दिया है और हम लोग के साथ लगातार कदम ताल किया है। मैं उन सारी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पे मैं आगे के लिए वैसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं। निश्चित तौर पे इस यात्रा की अगुवाई उन्होंने अपने कंधों पर लेकर के और निश्चित तौर पे हम सबों का मार्गदर्शन दिया है और साथ ही साथ पूरी यात्रा में हम लोगों के साथ पीछे पीछे
चल करके, कदम ताल करके एक बिहार को नई दशा और दिशा देने में अपनी महती योगदान निभाया है। निश्चित तौर पे आदरणीय कन्हैया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय कन्हैया सर, आप जहां कहीं भी हो आकर के हम लोग को अपना मार्गदर्शन दें। बस कुछ ही देर में हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। जो भी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथी हैं अपना अपना झंडा तिरंगा रख ले और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आदरणीय कन्हैया जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और इस यात्रा की जनसभा में आए हुए बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता साथी, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं और बुजुर्गों, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारा आगे का कार्यक्रम ये है कि यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मार्च करेगी और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन हम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मांग पत्र लेकर के आए हैं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, लगभग 1 लाख प्रभावित नौजवानों से इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और इस यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने आकर के अपनी बात रखी है, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। और यह यात्रा एक हद तक कम से कम एक कोशिश तो जरूर है कि बिहार के भीतर जो जन समस्याएं हैं उसका जन संघर्ष बनने का जो है एक अवसर प्रदान किया है। तो इस जन संघर्ष के माध्यम से हम अपनी बात, बिहार के लोगों की हक की बात बिहार के सरकार और बिहार के मुखिया को बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि आज का तारीख ही पटना के लिए क्यों चुना गया है। आज का तारीख पटना के लिए इसलिए चुना गया कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है और महात्मा ज्योतिबा फूले कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का नाश होता है, नैतिकता के बिना विकास का नाश होता है और विकास के नाश से धन का नाश होता है और धन का नाश होने से जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, उनकी तबाही आती है, उनका भारी नुकसान होता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा पर जोर देते थे और कहते थे कि बहुतायत लोगों के लिए, समाज के जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका कल्याण शिक्षा से हो सकता है, इसीलिए उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा की हालत यह है कि जो शिक्षण संस्थान है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, और उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो पढ़ते हैं कि वो मजबूर हैं शिक्षा की कमी के चलते पलायन करने को लेकर के। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार और समाज का विकास भी नहीं होगा। और ये शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, कानून व्यवस्था की कमी आज हमको इस राह पर ला करके खड़ा किया है कि भारी संख्या में लाखों लोग बिहार से पलायन करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और यह जो पलायन है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सिर्फ बेहतरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। इसीलिए इस पलायन के दंश से बिहार को निकालना जरूरी है। और जब हम बिहार को पलायन के दंश से निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज देश में एक साजिश चल रही है कि शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है उन ऐतिहासिक संघर्षों को भुला दिया जाए। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं,
उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए, यह भ्रम बिठा दिया जाए कि आज के इस शोषण के दौर से लड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए भुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके, और जो शोषित वर्ग है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सके। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेकारी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके खिलाफ लड़ने वाली जवान जो है वो मुखर ना हो पाए, वो बुलंद ना हो पाए। इसीलिए इतिहास के संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो फिल्म बनी, उस फिल्म पर रोक लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। हम कहते हैं कि जब तमाम तरह का फाइल बन रहा है, पता नहीं केरल फाइल, लंदन फाइल, कौन कौन सा फाइल बन रहा है, तमाम तरीके की सरकार की प्रोपेगेंडा फिल्में जब बन रही है, तो महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो बनने वाली फिल्म है उसको क्यों बंद किया गया है? उसको इसलिए बंद किया गया है कि देश के भीतर जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकें। इसीलिए हम आप तमाम बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करते हैं, साथियों हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है इस देश की आजादी को बचाने का, हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है इस देश के संविधान को बचाने का। और हमको यह जो काली टोपी का काला कारनामा है, इसके खिलाफ व्हाइट टी शर्ट पहन करके, न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके हमको अपने आजादी की रक्षा करना पड़ेगा, हमको अपने देश और संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए बिहार के भीतर, देश के भीतर अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो संविधान में भरोसा करता है, इस देश में जिसको भी संविधान के ऊपर भरोसा है, जो इस देश की आजादी को सही समझता है, जिसको लगता है कि देश की आजादी ने यह अधिकार दिया है कि अमीर और गरीब का वोट बराबर किया है, यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है, इस बात में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जो नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, उनको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़नी पड़ेगी, कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई इस देश में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको समाप्त करके समानता को स्थापित करने की लड़ाई है। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से यह आग्रह करता हूं कि यह यात्रा, यह अंतिम बात मैं आपसे बोल रहा हूं, यह यात्रा आज समाप्त नहीं हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। यह अंजाम नहीं है, आगाज है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि बिहार जब जब करवट लेता है देश बदलता है, और देश के इस बदलाव में बिहार के जो तमाम छात्र और नौजवान हैं कदम से कदम मिला करके इस आंदोलन में, इस जन आंदोलन में हिस्सा लें। और कांग्रेस पार्टी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे नेता सचिन पायलट का, यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का, और एक एक वो व्यक्ति जो यात्रा में यात्री बन करके चला है, जो पेंडिंग भर्ती वाले हमारे नौजवान साथी हैं, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जन संघर्ष का एक मंच दिया है। बदलाव की चाहत रखने वाला एक एक इंसान इस जन संघर्ष के मंच से जुड़ेगा और बिहार में बदलाव होगा। यह अंजाम नहीं है, ये आगाज है, ये आगाज है कि हम बिहार में बदलाव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस यात्रा में निश्चित तौर पे जितने भी हमारे साथी चले हैं, पेंडिंग भर्ती हो, सेवा दल हो, आदरणीय मनीष जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत ही मजबूती के साथ इस यात्रा को चलाया है। साथ ही साथ हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के लिए आदरणीय अपने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, हम सबों के आदरणीय नेता राजेश राम जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दे। आदरणीय राजेश राम जी। चलिए, स्वागत करने के लिए यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजेश सर, आप आए और हम लोग को मार्गदर्शन दे। प्रणाम सर।
पलायन रोको नौकरी दो के ये आम सभा में सभा के अध्यक्षता कर रहे युवा कांग्रेस के सम्मानित छोटे भाई गरीब दास जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय सचिन पायलट जी, इस मंच पर मंचासीन उदय भानु जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष NSY वरुण जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रखर प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, अभय दुबे जी और मंच पर विराजमान तमाम हमारे विधायकगण और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ता NSY यूथ कांग्रेस के जुझारू साथीगण, मैं सबको इस मंच के माध्यम से आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं देख करके आपके साथ मैं कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। आप ये आज मान लीजिए कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चुनौतियों हैं उसमें आप दो बाहों के तरह हमारा हैं। एक बाह मेरा यूथ कांग्रेस है तो दूसरा बाह मेरा NSY है और ये सब बिहार के बब्बर सिर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं कन्हैया जी को स्पेशल तौर पर बधाई देता हूं कि आपने जिस तरह से युवाओं को कनेक्ट करने का प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। और आप जैसे ऊर्जावान तमाम जितने आपके टीम के लोग हैं मैं सबको स्वागत करता हूं। लेकिन इसी मंच से मैं आप लोग को एक आगाह करता हूं कि हमारी वो आपकी चुनौतियों सामाजिक न्याय के पथों पर चलने की है, हमारी आपकी चुनौतियों न्याय पथ पर चलने की है। और जब न्याय पथ पर हम अब चलते हैं तो कई पैरों में कांटे लगते हैं, उस कांटे से अभी जो है लड़ना होगा और उस कांटे के साथ हमको आगे जाना होगा। जिस तरह से बिहार में जो है बेरोजगारी बढ़ी है, आपको जितना भी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को जो है NRI को बिहार में बुलाया गया, आज ये स्थिति है कि बिहार में कोई अपना फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैं आपसे सभी से अंत में निवेदन करता हूं कि यह यात्रा जब यहाँ से जब प्रारंभ होगी तो जो है आप अनुशासन के परिचय दें, ताकि आपकी इतनी बड़ी कार्यक्रम को सफलता पूर्वक जो है हम लोग उसको सफल करें। और यहाँ से जब निकलें तो एक अनुशासित सिपाही के तरह हम लोग जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचे। अंत में मैं आप लोगों के बीच सचिन पायलट जी के सुनना ज्यादा चाहता हूं। आपसे बात होते रहेगी, लेकिन अभी आप सचिन पायलट जी को सुनिए और उनकी बातों को सुन करके आगे की तैयारी करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जो है हर हर घर कांग्रेस की झंडा का कार्यक्रम में आपकी सहयोग जरूरी है। अभी हमारा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चौपाल कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है, इसलिए आप लोग को एक साथ कई काम करना है और ये सारा काम हम लोग को मिलजुल के करना है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपका मैं इतना धन्यवाद देता हूं कि आज यदि हिंगा मैं हूं तो आप मानिए कि आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके कार्यकर्ता यहाँ आपके साथ खड़ा है। चूंकि राहुल जी ने यदि यहाँ दायित्व दिया है मुझे तो एक पैर विकार आप लोग थे। और एक चीज मानिए कि यदि प्रदेश अध्यक्ष यदि यहाँ राजेश राम है तो एक युवा कांग्रेस के साथी में प्रदेश अध्यक्ष है। हम हर आपकी निर्णय के साथ खड़े मिलेंगे, चूंकि आप भी हमारा जो है दायां हाथ और बायां हाथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनके तमाम टीम को, सचिन पायलट जी को और सुप्रिया श्रीनेत जी को और तमाम यहाँ सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं, सबको मैं स्वागत करते हुए अपना वाणी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
उपस्थित सभी आगंतुक गण, अब हमारे बीच आदरणीय श्री सचिन पायलट आपको संबोधित करेंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट बिहार जिंदाबाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सचिन पायलट जिंदाबाद, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी की प्रवक्ता बहन सुप्रिया जी, वरुण जी, उदय भान जी, शकील भाई, मंच पर सभी नेतागण, हमारे नौजवान साथी एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार जी, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत समय हो गया, लंबे समय से आप यहाँ बैठे हो गर्मी में, लेकिन मैं सबसे पहले तमाम उन यात्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 26 दिनों से इस गर्मी में, इस धूप में जनता की, नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आप निकले, पलायन को रोकने के लिए, नौकरियां देने के लिए जो सरकार को मजबूर करने का बीड़ा आपने उठाया है, उसको बल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आज हम तमाम साथीगण आपके बीच में मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में और खासकर बिहार में सबसे बड़ी महामारी कोई है तो बेरोजगारी है। हर घर, हर गांव में पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान, बच्चे बच्चियां भटक रहे हैं, अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, जवाबदेही तय करना चाहते हैं पटना में बैठे लोगों की। बिहार का शासन चलाने वाले लोग जो सालों साल से सत्ता का मजा लूट रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को कभी ध्यान नहीं दिया। आप जवाब मांगो तो लाठी मिलती है, घपले हैं, भर्तियों में रिश्वत देकर नौकरी मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में, और जैसा मैंने कहा, विशेष रूप से बिहार के नौजवानों के साथ जो सालों साल से बेइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस यात्रा का आगमन हुआ है। और आज पटना में 27वें दिन ये तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब, हम सब ने मन बनाया है कि बिहार में जब जब जनता के बीच जाएंगे तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहले उठेगा। जो बैकलॉग है उसको भरना पड़ेगा, जो लाखों लाख नौकरी के वादे सरकार ने किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये पक्षपात की राजनीति, ये भेदभाव की राजनीति, ये पैसा दो और काम कराओ, इस राजनीति को समाप्त करने के लिए आप नौजवानों को अपना भविष्य अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने युवक कांग्रेस को और एनएसयूआई को अपना हिस्सा माना, एक ताकत दी और संबल दिया। और वरुण जी और उदय भान जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कबीरदास जी ने जो आप लोगों को इकट्ठा किया और मुझे यहां पर बुलाया है। आज सुप्रिया जी, मैं, हम सब साथी आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, ना सिर्फ इस यात्रा में, लेकिन इसके बाद जो जो आप प्रयास करोगे, जो कदम उठाओगे, जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और पटना में, हर बात पे डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये कैसा इंजन है? ये काम तो करता नहीं, सिर्फ धुआं फेंकता है। और दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, बिहार की सरकार और बिहार के नेताओं की बैसाखियों को लेकर सरकार चला रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार समर्थन देने के बाद बिहार के बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग सकते थे? बिहार की सरकार नीतीश जी के समर्थन के बिना केंद्र की सरकार नहीं चल सकती। अगर सरकार चलानी थी तो 10-20 लाख रोजगार मांग लेते हमारे बच्चों के लिए, हम भी आपको माफ कर देते। ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है अंत में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति बिरादरी गोत्र पर लाकर झगड़ा करा दो और वोट लो और फिर 5 साल के लिए सो जाओ। मैं आप लोगों को आश्वासन करता हूं, आज आप सब लोगों ने अच्छी शुरुआत करी है। आने वाले चंद महीनों में जब जब आप याद करोगे, बिहार के किसी कोने में हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपको आश्वासित करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, लेकिन आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप लोगों को भी अपना भविष्य देखना होगा। कौन से नेता, कौन से लोग, कौन सी विचारधारा आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, कौन आपका शोषण कर रहे हैं, कौन वोट बटोर के सो जाते हैं और कौन आपके लिए चिंता करते हैं, ये निर्णय आपको करना है। इस संघर्ष में हम सब आपके साथ रहेंगे। आप इस कार्यक्रम में आए, अब हम सब लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मंजिल तक जाएंगे। आप लोगों को पुनः धन्यवाद करते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।